हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 11th का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर हमारा चल रहा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी जो पिछला सेशन था आपका, उसमें आपने परम्यूटेशंस के बारे में कुछ चीज़ें सीखी थी, कुछ थ्योरम्स सीखी थी। उम्मीद है अच्छे से आपने वो समझी होंगी, सीखी होंगी। अब बच्चों उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं, एक आखिरी थ्योरम हम करने वाले हैं और उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। तो बच्चों ध्यानपूर्वक आप सीखें अच्छे से क्लास में, और अच्छे से सीखेंगे और अच्छे से आप नोट्स भी बनाएंगे। तो चलिए बच्चों, स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने सामने, चैप्टर आपका जो चल रहा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी क्रमचय और संचय, ये चैप्टर है। और अभी हम जो इसमें पढ़ रहे हैं वो है परम्यूटेशन, यानी क्रमचय के बारे में हम सीख रहे हैं। तो क्रमचय से के लिए आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी, ठीक है। जैसे फैक्टोरियल निकालना, ठीक है, कैसे फैक्टोरियल आप निकालते हैं। अब बेसिकली हमने इसकी थ्योरम्स पढ़ी थी, ठीक है। क्या पढ़ी थी? थ्योरम्स पढ़ी थी, जिसमें आपने एक चीज़ सीखी होगी, NPR, ठीक है। क्रमचय अगर किसी चीज का निकालना है तो आपको एक सूत्र दे दिया गया था, जिसमें देखिए फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज है जो आपको यहाँ पे सीखनी है, निकालनी है। तो ये फॉर्मूला कब यूज होता है? जब वस्तुओं की पुनरावृत्ति नहीं होती है। और अगर वस्तुओं की पुनरावृत्ति होने लगती है तो हम क्रमचयों की संख्या क्या हो जाती है? क्रमचयों की संख्या हो जाती है बच्चों NR, ठीक है। N की पावर R, ये हो जाती है क्रमचयों की संख्या। हमने, याद होगा आपको, रोज के एग्जाम्पल से सीखा था, है ना। रोज का एग्जाम्पल किया था और इसमें हमने क्या किया था बच्चों? रोज के एग्जाम्पल में हमने देखा कि भाई N कितना है? N है 4, मतलब हमारे पास लेटर्स 4 हैं और हमने इनको अरेंज करना है। कैसे भी कर सकते हैं, रोज है RSOE, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि भाई कितने बार इसको आप यहाँ पे किस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए बच्चों आप यहाँ पे करेंगे, N भी 4 होगा और R भी 4 होगा, मतलब 4 इस तरह से आप यहाँ पे कर देंगे, जो कि आएगा 256 टाइम्स, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आपके पास जैसे ये R है, इसको भी आप कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है अगर यदि वस्तुओं की पुनरावृत्ति आपको उसकी अनुमति हो तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। फिर हमने कुछ इसके एग्जाम्पल्स भी किए थे। अब देखिए एक और एग्जाम्पल पे आते हैं हम डायरेक्टली यहाँ पे। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, इसको एक बार रीड करते हैं। क्या है यहाँ पे? दो व्यक्तियों के एक समुदाय से एक अक्षय और एक अध्यक्ष चुना जाना है और एक उपाध्यक्ष चुना जाना है। क्या? एक अध्यक्ष चुनते हैं और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। इनके चयन के तरीकों की संख्या यह मानकर कि एक व्यक्ति से अधिक पद पर नहीं रह सकता। ये चीज आप ध्यान रखिए कि भाई इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पहले क्वेश्चन देख लें हम। इसमें पूछा गया कि 12 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? यहाँ पे 12 व्यक्ति हैं। टोटल व्यक्ति 12 हैं, ठीक है। तो 12 व्यक्ति हैं, उसमें से क्या करना है कि एक समुदाय में भाई 2 पोस्ट खाली हुई हैं। किस किस की पोस्ट? एक तो अध्यक्ष की पोस्ट खाली हुई है, एक अध्यक्ष की पोस्ट खाली हुई है, एक उपाध्यक्ष की पोस्ट खाली हुई है। एक अध्यक्ष की, एक उपाध्यक्ष की पोस्ट खाली हुई है। तो इनके चयन करने के तरीके कितने होंगी? और आपको यह मान के चलना है कि एक व्यक्ति से एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। मतलब कोई व्यक्ति अगर इस पद पे आ गया तो वो इस पद पे नहीं रह सकता। इसका मतलब ये है कि भाई एक ही आदमी उपाध्यक्ष और अध्यक्ष नहीं हो सकता, अलग अलग तो अब उनको होना ही पड़ेगा, अलग अलग पदों पे तो रहना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि भाई कुल व्यक्ति कितने हैं? कुल व्यक्ति हैं 12, लेकिन कितने पदों पे चुनाव होना है? सिर्फ 2 पदों पे चुनाव होना है, यानी R की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाती है। तो अगर हम इसका
क्रमचय निकालते हैं तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं NPR, और n यहाँ पे क्या है? NPR का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, क्या है? n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल, यही है। और इसको आप सॉल्व करेंगे आगे तो n यहाँ पे 12 है, मतलब 12 फैक्टोरियल बटे 12 माइनस 2 फैक्टोरियल। आगे इसको सॉल्व करें तो 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल बटे नीचे भी हम 12 माइनस 2 10 फैक्टोरियल कर सकते हैं। 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, और 12 इंटू 11 हो जाता है 132, 132। तो यानी ये बोल सकते हैं कि इनका चयन 132 तरीके से हो सकता है। जो भी यहाँ पे व्यक्ति हैं, ये दो जो पोस्ट हैं, इनके लिए इन व्यक्तियों का चयन 132 तरीके से किया जा सकता है। 132 अलग अलग तरीके से यहाँ पे इनका चयन हो सकता है, ठीक है। तो ये है एक एग्जाम्पल जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसके बाद क्या है, इसकी एक और थ्योरम हम करेंगे और फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। अच्छा, एक थ्योरम और अभी हम कर रहे हैं, तो देखिए ध्यान पूर्वक देखेंगे इस थ्योरम को। तीसरी थ्योरम जो इसकी है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि n वस्तुओं हम किसकी बात कर रहे हैं? n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या जहां p समान प्रकार की और p समान प्रकार की और शेष भिन्न प्रकार की है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि भी n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या जहाँ पे p समान प्रकार की और शेष भिन्न प्रकार की है, मतलब जो बाकी बची वो अलग प्रकार की है। तो क्रमचयों की संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी वो देखेंगे हम, है ना। तो यहाँ पे क्रमचयों की संख्या क्या होने वाली है, उसको किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं हम? इसको बोल सकते हैं बच्चों n फैक्टोरियल बटे p फैक्टोरियल। क्या बोल सकते हैं? n फैक्टोरियल बटे p फैक्टोरियल। तो इस चीज को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे तो मुझे लगता है बेटर यहाँ पे हम समझ पाएंगे, है ना। तो इस थ्योरम को एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। जैसे यहीं पे लेता हूं मैं एग्जाम्पल। एक शब्द है आपके सामने, एक वर्ड है रूट। क्या है? रूट। रूट वर्ड है, इससे बनने वाले क्रमचयों की संख्या आपको बतानी है। शब्द रूट से बनने वाले क्रमचयों की संख्या बतानी है आपको। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखिए क्या चीज यहाँ पे हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो रूट है इसके अंदर कितने अक्षर हैं ये देखेंगे हम, ठीक है। कितने अक्षर हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पे 4 अक्षर मुझे दिखाई दे रहे हैं। कितने अक्षर दिखाई दे रहे हैं? 4 अक्षर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो n वस्तुओं की बात कर रहे हैं ये यही है, ठीक है। तो इसी चीज की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे n वस्तुएं हैं, तो n कितना आ गया? n 4 आ जाता है यहाँ पे। बिल्कुल मैं एग्जाम्पल के साथ बच्चों आपको ये थ्योरम समझा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना इसको। तो देखिए n वस्तुओं की जो बात कर रहे हैं, n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या बात कर रहे हैं, वो इसी तरह है जैसे कोई वर्ड आपको रूट दे दिया तो इसमें n वस्तुओं क्या हो गया? n वस्तु क्या हो गई? ये अलग अलग जो इसके अक्षर हैं ये हो गए। तो n यहाँ पे 4 हो जाता है। उसके बाद हम p की बात करते हैं, किसकी?
पी की बात करते हैं। तो यहाँ पे पी की क्या बात की गई है, जहां पे पी समान प्रकार की और शेष भिन्न प्रकार की हैं वस्तुएं, ठीक है, वस्तुओं की बात हो रही है। तो पी यहाँ पे क्या है, समान प्रकार की हैं, एक जैसी हैं। तो देखिए डबल ओ अक्सर यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जो ओ अक्षर है, ओ अक्षर है वो कितनी बार है, 2 बार ही आया है। तो इसीलिए आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो P है वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्योंकि ओ अक्षर जो समान प्रकार की वस्तुएं हैं उसको हम P से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, और P यहाँ पे कितना आ जाता है, 2 आ जाता है, क्योंकि समान प्रकार की वस्तुएं यहाँ पे सिर्फ 2 हैं, जो ओ हो गए, 2 अक्षर हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, क्रमचयों की संख्या निकालनी है ना यहाँ पे। यही तो बताना है कि भाई इस शब्द जो रूट है इससे बनने वाले क्रमचयों की संख्या क्या होगी। तो क्रमचयों की संख्या क्या हो जाती है, क्रमचयों की संख्या, अभी तो हमने किया n फैक्टोरियल बटे p फैक्टोरियल। मतलब ये है कि बच्चों किसी भी चीज को आपको अरेंज करना है, ठीक है, किसी भी चीजों को आपको अरेंज करना है, और पूछा जा रहा है कि भाई उसके क्रमचयों की परम्यूटेशंस की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसको कितने अलग अलग तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, जैसे RTOO, ठीक है, इस तरह से OTRO। तो इस तरह से कितने अलग अलग तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हैं। अब एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी, वो ये कि जो चीजें इसमें रिपीट हो रही हैं, जो चीजें इनमें रिपीट हो रही हैं, उनको क्या करेंगे, उनका फैक्टोरियल से आप उसको डिवाइड कर देंगे पूरे को, ठीक है, उसके फैक्टोरियल से भाग कर देंगे। इस तरह से भी आप इसको बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल है। तो 4 फैक्टोरियल को मैंने 2 फैक्टोरियल से भाग क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि जो 4 फैक्टोरियल है, जो 2 फैक्टोरियल है वो क्या है, वो मतलब यहाँ पे रिपीटेशंस हो रहे हैं उतने। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल यहाँ पे लिख देंगे, और इन दोनों को कैंसिल आउट करके ये कितना आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यानी क्रमचयों की संख्या कितनी है, 12 है, 12 है। क्या इतना समझ में आया बच्चों आपको? इसको एक बार आप नोट डाउन कर लो। अब स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम इसी तरह का, ठीक है, एक उदाहरण और लेंगे और फिर देखते हैं कि कितना आप लोगों को समझ में आया है। तो जैसे आपके सामने एक वर्ड आ जाता है इंस्टीट्यूट, ठीक है, मैं लिखता हूं इंस्टीट्यूट। तो ये वर्ड है इंस्टीट्यूट। अब इंस्टीट्यूट से बनने वाले क्रमचयों की संख्या कितनी है, ये कैसे पता लगेगा? तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जो सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे देखनी चाहिए वो देखनी चाहिए कुल अक्षर कितने हैं। सबसे पहली चीज हम देखेंगे कुल अक्षर, जिसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं, कोई बता सकता है? पिछले क्वेश्चन में जैसे देखा, यहाँ पे कुल अक्षर हमने n से डिनोट किया था ना, तो हमेशा हम क्या करते हैं, इसको n से ही डिनोट करेंगे। कुल अक्षर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुल अक्षर इनको काउंट करेंगे हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल अक्षर 9 हो जाते हैं यहाँ पे। तो 9 लिख लेंगे इसको हम, है ना, कुल अक्षर 9 लिख लेंगे। इसी तरह अगर हम बात करें कि भाई रिपीटेशंस कितने हो रहे हैं, कितने अक्षर रिपीट कर रहे हैं, कितने अक्षर, तो देखिए यहाँ पे जो आई है 1 और 2, आई मुझे 2 बार ही दिख रहा है, तो इसलिए मैं लिख लेता हूँ जो आई अक्षर है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो 2 बार रिपीट हो रहा है। और जो टी अक्षर है, तो 1 2 और 3, टी अक्षर 3 बार रिपीट हो रहा है, देख पा रहे हैं आप, टी अक्षर 3 बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हमें क्रमचयों की संख्या निकालनी है तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं, क्रम
चयों की संख्या। क्या बोला था मैंने कि भाई जो आपको जितने अक्षर हैं, ठीक है, जितने अक्षर हैं उससे बनने वाले क्रमचयों की संख्या अगर चाहिए तो ये अक्षर हैं, इसका फैक्टोरियल आप निकाल लेंगे। इसको डिवाइड किससे करना है, क्या याद है आपको? इसको आपको डिवाइड करना है, जितने भी अक्षर रिपीट हो रहे हैं, जितने भी अक्षर, उनसे आप डिवाइड कर देंगे। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि 2 फैक्टोरियल इसलिए क्योंकि आई 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 फैक्टोरियल इसलिए क्योंकि टी 3 बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो हमारे पास कितना आ गया ये 9 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बटे, यहाँ पे आप लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 यहाँ पे कर देंगे, और 3 फैक्टोरियल से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 2 से इस 4 को आप कैंसिल आउट कर देंगे, ये 2 बच जाएगा। तो उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 7×42 आ गया। ठीक है, 7×42 आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 8×5 40 और 40 दूनी 80, और 80 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 720। ये कितना आ जाएगा, 720। अब 720 को हम 42 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 42 इंटू 72 कर लेंगे हम, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 1 हासिल, 7 चौका 28 और 1 29। तो 4 8 4 12, 1 हासिल। और देखिए ये 720 था, तो जीरो की जीरो यहाँ पे लिख सकते हैं, 30240 ये आ जाती है। क्या आ जाती है, क्रमचयों की संख्या यहाँ पे आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके यहाँ पे आप नोट डाउन कर लेंगे। तो अब स्टूडेंट्स, अब हम चलेंगे सीधे एग्जाम्पल्स पे। जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं उसके एग्जाम्पल्स हम करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सामने सबसे पहले हमें ये एग्जाम्पल दिख रहा है कि इलाहाबाद शब्द है, वर्ड इलाहाबाद है, और आपको क्या बताना है, शब्द के अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या। तो जैसे इंस्टीट्यूट वाला एग्जाम्पल किया था हमने, उसी तरह इसको करेंगे हम, है ना। यहाँ पे अगर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, कुल अक्षर कितने हैं, कुल अक्षर की अगर बात की जाए तो कुल अक्षर यहाँ पे कितने हैं, कुल अक्षर काउंट कर सकते हैं ना, ALLAHABAD, इलाहाबाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल अक्षर 9 हो गए, है ना, कुल अक्षर हो गए 9। अब रिपीट कौन सा हो रहा है, ए को देखिए, 1 2 3 और 4, ए 4 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको लिख देंगे ए अक्षर कितना, 4 बारी हो रहा है। और जो एल अक्षर है, जो एल अक्षर है, तो देख पाएंगे हम कि 2 बारी ये रिपीट हो रहा है। तो अब मुझे बताइए क्रमचयों की संख्या आप कितने निकाल पाएंगे, क्रमचयों की संख्या यहाँ पे कितनी होने वाली है, ये होने वाली है बच्चों 9 फैक्टोरियल बटे, नीचे क्या लिखते हैं, जो रिपीट होते हैं उनके फैक्टोरियल हम लिखते हैं। तो ये चीजें रिपीट हो रही हैं, इसको हम काउंट कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे करते ही हैं कैलकुलेट। कितना आ जाएगा ये, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बटे, नीचे हम लिख देंगे 4 फैक्टोरियल एज इट इज इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, और 2 से हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, 2 से अगर हमने 6 को कैंसिल आउट किया तो 3 आ गया। अब इनको फर्दर हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, फर्दर आप अपने तरीके से इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो 8 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये
40 आ जाएगा। 8 को 5 से कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, और इसको 9 से 63, ठीक है, 9 सते 63 हो गया, इंटू 3 एज इट इज हो गया। यही कर दिया। 8 को मैंने 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 9 को 7 से कर दिया, और 3 आपका आगे बच गया। अब हमें क्या करना है, 40 को 3 से करेंगे तो 120 इंटू 63 रह गया। अब 12 को 63 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एज इट इज लिख देंगे 0 को। तो 12 3 36, 3 हासिल, 12 6 72 और 3 75, आपका ये आंसर आ जाएगा 7560। तो कैलकुलेशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, बस तरीका आपको पता होना चाहिए। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन हम करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, ये देखिए यहां पे है एग्जाम्पल 10। तो 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो मतलब रेपिटेशन आप नहीं कर सकते इन अंकों का, और आपको 4 अंकीय संख्याएं बनानी है। तो बताइए कितनी 4 अंकीय संख्याएं आप बना सकते हैं। इसको फिर हम क्या निकालना है, हमें परम्यूटेशंस निकालने हैं, ठीक है। तो कैसे निकाल पाएंगे हम, हमें सबसे पहले देखना है भाई कि यहाँ पे कुल अंक कितने हैं, है ना। 1 से 9 तक के कुल अंक बताइए, 1 से 9 तक कुल अंक कितने होते हैं। तो 1 से 9 तक अगर देखेंगे तो कुल अंक 9 ही होते हैं, है ना। अब 1 से अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ही होंगे ना। हाँ, अगर 0 भी आपसे पूछा जाता भाई 0 से 9 तक कितने अंक होते हैं, तो आप बोलते कि 10 होते हैं, अभी तो 9 ही बोलेंगे। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिए। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे आपसे बोला गया है कि भाई कितने अंकीय संख्या बनानी है। तो 4 अंकीय संख्या बनानी है आपको। कितने अंकीय संख्या बनानी है, 4 अंकीय संख्या बनानी है। तो यहाँ पे आपके पास जो n है, n कितना हो गया, कुल अंक 9 है भाई। r कितना हो गया, यहाँ पे अगर r की बात करें तो 4 अंकीय संख्या बनानी है, ये r हो गया हमारे पास। तो फॉर्मूला क्या है, हमें क्या बताना है कि भाई कितनी आपको संख्याएं बनानी है, और इसमें रेपिटेशन नहीं है। तो आप यूज करेंगे सूत्र NPR, क्या होता है n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल, और इसमें आप 9 फैक्टोरियल बटे 9 माइनस 4 फैक्टोरियल इस तरह कर देंगे। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 और इसका फैक्टोरियल बटे करेंगे 5 फैक्टोरियल। कर सकते हैं, इनको आप कैंसिल आउट कर दीजिए। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आप इनको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो 8 इंटू 9 72, 72 इंटू 6 इंटू 7 कितना आ गया, 42 आ गया। 42 गुना 72 आप कर दीजिए। तो सिंपली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, 7 चौक 28, ये आ गया 4 और 12 एक हासिल, 8 9 और 1 10, 3024 आपका यहाँ पे आंसर आ गया 3024। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे और सीधा हम मूव करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, ये थोड़ा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा ये एग्जाम्पल। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 100 से 1000 के बीच स्थित कितनी संख्याएं हैं जिन्हें अंक 0 1 2 3 4 5 से बनाया जा सकता है यदि उन अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। यहाँ भी रेपिटेशन अलाउड नहीं है। आपको बताना है कि भाई 100 से 1000 के बीच स्थित कितनी संख्याएं हैं जिन्हें, देखिए अंक आपको दिए गए हैं, इन अंकों से बनाया जा सकता है,
ठीक है, तो ये बताना है। इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो 100 है, 100 से 1000 के बीच में कौन सी संख्याएं उपस्थित होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 से 1000 के बीच में 3 अंकीय संख्याएं उपस्थित होंगी। कितनी संख्याएं उपस्थित होंगी? 3 अंकीय संख्याएं यहाँ पे उपस्थित होंगी। तो 3 अंकीय संख्याएं 100 से 1000 के बीच में उपस्थित हो जाएंगी। अब हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि भाई कितने अंकों से हम संख्या यहाँ पे बना रहे हैं उसमें से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं भाई 100 से 1000 के बीच, 100 से 1000 के बीच 3 अंकीय संख्याएं स्थित हैं। तीन अंकीय संख्याएं स्थित हैं या होंगी, ये आप बोल सकते हैं। अब मुझे बताइए कि भाई 0 से आपको कितने हैं? 0 से 5 तक लेने हैं। 0 से 5 तक अंक कितने होंगे? तो 0 से 5 तक करेंगे, 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 6 अंक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? n हो जाएगा 6, क्योंकि ये 6 अंक हैं। ठीक है, अब आपको कितने अंकीय संख्याएं बनानी है? 3 अंकीय संख्या बनानी है। तो भाई 3 अंक से आप बना सकते हो, 3 अंक की कोई भी संख्या बना सकते हो। तो एक टाइम पे 3 अंक यूज करोगे इनमें से, है ना? 3 अंक इस्तेमाल करेंगे तो r यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए? 3 हो जाना चाहिए। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, NPR बराबर है n फैक्टोरियल बटे n माइनस r, और इसका फैक्टोरियल हम कर सकते हैं। तो n कितना है यहाँ पे? 6 है, p और r कितना है? 3 है। तो 6 फैक्टोरियल बटे 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, और इसका फैक्टोरियल बटे 3 का फैक्टोरियल। ये आपस में कैंसिल आउट हो सकता है। क्या बच गया? 6 इंटू 5 इंटू 4, तो इसको लिख सकते हैं 6 इंटू, सीधा आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 5 के 20, और 20 इंटू 6 120 आ जाता है। कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। तो ये क्या है? ये संख्याएं ऐसी हैं जो हम इनसे बना सकते हैं। जो यहाँ पे आप 3 अंकीय संख्याएं हैं जो इन सब अंकों से बना सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे एक समस्या दिखाई दे रही है। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनना। वो समस्या क्या है? आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो भाई इनमें से मेरे को कोई 3 अंक एक बारी में यूज करने हैं। जैसे 1 2 3 3 5 2, ऐसे बना सकता हूं मैं। 3 0 5 ऐसे बना सकता हूं मैं। लेकिन अगर मैंने बोला भाई 0 5 3, ये भी तो मैंने इन्हीं में से 3 संख्याएं यूज की हैं। 0 2 4 0 1 5, कुछ भी हो जाए, लेकिन क्या आप इनको 3 अंकीय संख्याएं बोल सकते हैं? ध्यान से देखिए भाई, ये तो 2 अंकीय संख्याएं हैं, ये 3 अंकीय संख्याएं तो हैं ही नहीं। तो इस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में क्या करेंगे जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है? तो देखिए, हमारे पास ये पता है मुझे कि भाई इकाई के अंक पे कुछ भी आ जाए, इकाई के प्लेस पे कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इकाई की जगह पे कुछ भी आ सकता है, दहाई की जगह पे भी कोई आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 0 आ जाए, 1 2 3 4 5 कुछ भी आ जाए। लेकिन अगर सैकड़े की जगह पे, ठीक है, जो ये 100 है, इसकी जगह पे अगर 0 आ गया, इसकी जगह पे 0 आ गया, तो ये 3 अंक की संख्या नहीं होगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम यहाँ पे भाई ऐसी संख्याएं कितनी बनेंगी जहां पे सैकड़े की जगह पे क्या बोलते हैं, 0 सैकड़े के स्थान पे हो, वो निकाल लेंगे। क्या करना है हमें भाई? जब 0 सैकड़े के स्थान पर हो, जब 0 सैकड़े के स्थान पर हो, तो हम क्या करेंगे? इस केस में हम कर सकते हैं कि भाई इसका हम परम्यूटेशन निकाल लेंगे। n कितना है? n है यहाँ पे 5,
n कितना है 5 है, और r कितना है यहाँ पे 2 है। ये देखिए r 2 है क्योंकि ये 2 अंकीय संख्याएं यहाँ पे बन रही हैं, इस चीज का आप ध्यान रखें। तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, NPR बराबर है n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल, और n यहाँ पे कितना था 5, p 2, तो 5 फैक्टोरियल बटे 5 माइनस 2, और ये इसका फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इसका फैक्टोरियल बटे 5 माइनस 2 ये 3 हो जाता है, तो 3 फैक्टोरियल, और इनको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 20। कितना आ गया, 20 आ गया। तो हमसे जो पूछा गया है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे अतः अभीष्ट क्रमचयों की संख्या ये हो जाती है 120 माइनस 20 बराबर है 100, ठीक है। तो 120 जो टोटल हमारे पास क्रमचय आए थे वो 120 थे, लेकिन 20 तो उनमें से हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो तो 2 अंकीय संख्या बना रहे थे, है ना, 2 डिजिट नंबर बना रहे थे। हमें तो 3 डिजिट नंबर चाहिए, 3 अंकीय संख्या चाहिए। इसीलिए जो 2 अंकों की संख्या बना रहे थे उसको हमने इसमें से माइनस कर लिया, घटा लिया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बच्चों यहाँ पे हमने बड़े ही सफाई से क्या किया है, पहले तो सभी उन संख्याओं को का नंबर निकाल लिया, उसके बाद जहां पे 0 सैकड़े के स्थान पे हो उनको मैंने घटा दिया इसमें से, उसके बाद सिर्फ जो 0 जहां पे सैकड़े के स्थान पे है सिर्फ उनका नंबर निकाल लिया, वो जो कि 20 आया है, और इनको टोटल में से माइनस कर दिया, तो हमारे पास अभीष्ट क्रमचयों की संख्या आ गई। अब अभीष्ट यहाँ पे क्या है, अभीष्ट मतलब रिक्वायर्ड, नेसेसरी, ठीक है, जो हमसे पूछी गई थी। तो रिक्वायर्ड क्रमचयों की संख्या हमारे पास यहाँ पे आ गई है बच्चों। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपने उनको लिखा होगा, अच्छे से समझा होगा। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक आप देखें, अगर कोई डाउट होता है आपको तो अगले सेशन में क्लियर कर लीजिएगा। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।